हेलो स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने नवनिर्माण एजुकेशन में। आई होप आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए हम प्रश्नावली 7.1 के तीसरे क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने निर्देशांक के बारे में समझा, भुज और कोटि क्या होते हैं, चतुर्थांशों के बारे में जाना। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। इसको सॉल्व करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए संरेख होने के प्रतिबंध। होने का प्रतिबंध। संरेख कब होता है यह हमें पता होना चाहिए। देखेंगे क्या, जब दो छोटी दूरियों का योग बड़ी बड़ी दूरी, यानी अगर भुजा की जब बात करेंगे तो दूरी की जगह भुजा हो जाएगा, बड़ी दूरी के बराबर हो तो वह संरेख होता है। तो वो क्या होगा, संरेख संरेख होता है। ये संरेख होने का प्रतिबंध। इसके अलावा अगर संरेख होगा तो उसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, 0 होता है। वो आगे देखेंगे। दूसरी चीज, त्रिभुज होने का प्रतिबंध क्या होता है। त्रिभुज होने का प्रतिबंध जब दो छोटी दूरियों का योग, ये याद रखिएगा यहाँ दूरी की बात हो रहा है। अगर भुजा में सवाल में कहेगा तो भुजा करेंगे, दूरियों का योग बड़ी दूरी से बड़ा, बड़ी दूरी से बड़ा हो तो वह क्या करेगा, तो वह त्रिभुज को निरूपित करेगा। किसको करेगा, त्रिभुज यानी ट्रायंगल को निरूपित करेगा। तो वह त्रिभुज को निरूपित करेगा या तब वो त्रिभुज बनेगा। मान लीजिए अगर 2, 3 ऐसे दिए, इसका निर्देशांक को छोड़ दिया है बी और एक सी है। इसका ले लेते हैं x1, y1, x2, y2, x3, y3। अगर ये 3 बिंदु हैं तो ये याद रखिएगा, अगर ए बी प्लस बी सी बराबर हो जाए ए सी के, या ए बी प्लस ए सी बराबर हो जाए बी सी के, या ए सी प्लस बी सी बराबर हो जाए ए बी के, तो ये किसको निरूपित करता है, संरेख को। यानी संरेख को, यानी जब दो छोटी दूरियों को जोड़ेंगे, अगर वो तीसरी भुजा के क्या हो जाए, बराबर, तो संरेख बनेगा। यदि दो छोटी दूरियों को जोड़ें और वो छोटी भुजा से क्या, बड़ी भुजा से भी क्या आ जाए, उसका योग बड़ा आ जाए, तो वह त्रिभुज को निरूपित करेगा। ये यहाँ आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो जो सवाल में दिया है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया है प्रश्नावली 7.1 का, कह रहा निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 इसे सही तरीके से लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। लिखेंगे क्या दिया है, तीन बिंदु। देखिए जब भी सवाल लगाएंगे बिंदु का अगर निर्देशांक का पॉइंट नहीं दिया तो उसे हम ले लेंगे 3 बिंदु ए बी व सी है।
जिनके निर्देशांक क्रमशः जिनके निर्देशांक क्रमशः 1,5 2,3 2,3 व -2 का -11 है, -2 का -11 है, ये दिया हुआ है। आप लिखोगे ये वाला लिख लेंगे कि हम जानते हैं कि संरेख होने के लिए दो छोटी दूरियों का योग बड़ी भुजा के बराबर होना चाहिए। अगर ए का निर्देशांक यह है तो हम सबसे पहले क्या निकाल लें, ए बी मतलब दूरी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र क्या होता है, डी इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। अगर ये हमारा a है और ये क्या है b, तो x1 अगर 1 लेंगे तो x2 क्या हो जाएगा हमारा 2, यानी 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 यानी 3 - 5 का होल स्क्वायर। यह याद रखिएगा, x2 y2 इधर है, x1 y1 इधर है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 में से क्या, यानी 1 का स्क्वायर, ये -2 का स्क्वायर, यानी ओवरऑल ये आएगा √5। मात्रा क्या इकाई लिख सकते हैं क्योंकि इसमें यूनिट नहीं दिया रहता है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, BC का निकाल लेंगे। BC इक्वल टू, BC में अगर हम x2 इसे ले लेते हैं -2 तो माइनस ये हो जाएगा होल स्क्वायर, y2 कितना है -11 -3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो +16 हो जाएगा, -2 जोड़ेंगे तो कितना होगा -4, और -4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और ये हो जाएगा 11 3 14, 14 का स्क्वायर 196, चूंकि -14 होगा लेकिन स्क्वायर करेंगे तो किसमें आ जाएगा वैल्यू, प्लस में। इसको ऐड कर देंगे, 6 6 12 और 9 1 10 1 11, 216। हम चाहें तो 216 का फैक्टर करके क्या करेंगे, इनकी जो भी वैल्यू निकलने लग जाएगा निकाल लेंगे। 27 बार में कटेगा, 3 3 3, इसे 3 से डिवाइड करेंगे 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1। तो पेयर किसका बना, इसका और इसका, यानी 6√6 होगा। इसका कितना होगा, 6√6 होगा BC की वैल्यू। ऐसे ही हम किसका निकाल लेंगे, ए बी निकल गया हमारा, BC निकल गया। अब हम निकालेंगे AC का। किसका निकालेंगे, AC का। अब लेकिन अगर AC का निकालेंगे, मान लीजिए x2 हम -2 ले लें तो x1 -1 होगा होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर हो गया। ये 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9, -3 होगा ना, -3 का स्क्वायर प्लस 9, यहाँ प्लस लिखेंगे। ये -16 होगा, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 16 6 के 96 का 6, 16 6 के 96 का 6 हासिल 9, फिर 16 कम 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25, यानी 256 आ गया। इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, √6 9 56 265। अब 265 को देखते हैं ये निकलता है कि नहीं, वैसे निकल तो 6 2 8 5 13, 3 से 2 तो नहीं, 3 से तो नहीं कटेगा, 5 बचे 25, 5 1 5 1 15 53, 265 है। ठीक है, ये आएगा, ये बाहर नहीं निकलेगा। तो लिखेंगे क्या, देखिए यह दोनों हमारा क्या है, छोटा है इसकी अपेक्षा। लिखेंगे क्या, चूंकि AB प्लस BC इज नॉट इक्वल AC। यहाँ पे कोई भी दो चीजों को जोड़ेंगे बड़ी भुजा के बड़े भुजा के बड़ी दूरी के बराबर नहीं आ रहा है। AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC, अतः
दिया गया निर्देशांक संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। संरेख होने के लिए क्या होता है कि इन दो छोटी दूरियों का योग बड़ी भुजा की क्या है, बड़ी दूरी के बराबर होना चाहिए। यह दो छोटी दूरी है, 1√5 है 6√6 और यह है √265। तो इन दोनों को अगर हम ऐड भी करें तो इतना नहीं आएगा, और चूंकि इसके बराबर ये नहीं है तो इसलिए दिया गया जो भी निर्देशांक है वो क्या है, संरेखी नहीं है। अगर संरेखी होता तो दो छोटी दूरियों का योग तीसरी दूरी के क्या होता, बराबर होता। ठीक है, आप चाहो तो ये लिख सकते हैं छुपी करके, क्योंकि दो छोटी दूरियों का योग तीसरी बड़ी दूरी के योग के बराबर नहीं है, इसलिए दिया गया निर्देशांक संरेखी नहीं है। ऐसे भी हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है। पहले लिखेंगे दिया है बिंदु ए बी व सी जिनके निर्देशांक क्रमशः जिसके निर्देशांक क्रमशः 5, -2, 6, 4, 6, 4 व 7, -2 है। ये बताना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिनकी दो भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हो। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी यहाँ पे जो हम दूरी का ही प्रयोग करेंगे, यानी इसमें दो दूरी क्या होगा, इक्वल आना चाहिए, तभी हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे दूरी सूत्र से ही। दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र क्या कहता है, ए बी अगर हम निकालना चाहें तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर ये a और ये b और ये क्या है, c है। अगर b में हमें x2 लेते हैं तो b का ही क्या होगा, y2 भी होगा। x2 अगर हम 6 ले लें तो x1 कितना होगा, 5 प्लस y2 अगर 4 ले लें तो माइनस, यहाँ पे ध्यान देने की बात है, इसे थोड़ा सा समझा रहे हैं। ये y2 हो, y2 - y1, तो ये माइनस का फार्मूला, ये जो -2 लिखेंगे ऐसे, तो इसका होल स्क्वायर होगा। दरअसल यही माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में प्लस हो जाएगा। ये बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस ये 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6, 6 का स्क्वायर। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 6 का स्क्वायर 36, और 36 में 1 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 37 मात्रक। किसकी वैल्यू, ए बी की। इसी प्रकार हम किसका निकालना है, बीसी का निकालेंगे। इसी प्रकार हम बीसी का निकालेंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट भी ले सकते हैं। बीसी इक्वल, बीसी की बात करें, मान लीजिए x2 हम ये लेते हैं तो y2 इधर होगा, तो 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2, ये -4 का होल स्क्वायर। इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1 का स्क्वायर, ये प्लस -6 का स्क्वायर, ये प्लस 36 प्लस 1 कितना हो जाएगा, √37। ये इक्वेशन सेकेंड,
ये हम मात्रक लिख देते हैं। ये आ गया बी सी की वैल्यू। अब हम ऐसे ही क्या निकाल लेंगे सी। अब ए सी की बात करें, अगर x2 हम 7 लेते हैं तो x1 5, और ये हमारा हो जाएगा प्लस -2 प्लस माइनस यानी प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो AC क्या हो जाएगा, 7 में से 5 गया 2 का स्क्वायर, ये -4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 2 का स्क्वायर 4। 16 4 क्या हो जाएगा 20। 16 4 क्या होगा 20 हो जाएगा। 16 4 हमारा कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, 16 4 20, √20 इकाई मात्रा का गया। वैसे ये निकालने की जरूरत तो खैर था ही नहीं, क्योंकि हमारी दो भुजाएं दो दूरियां वैसे ही पहले ही बराबर आ गई है। ठीक है, लिखेंगे क्या, चूंकि क्या है ए बी बराबर क्या है बी सी, ऐसे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से ए बी बराबर हमारा क्या आ गया बी सी। ए बी बराबर क्या आ गया बी सी। तो लिखेंगे क्या, अतः दिया गया निर्देशांक एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज को निरूपित करता है, निरूपित करता है। इसको इसलिए निकलवाया गया है ताकि ये आपको पहले पता चले कि दो भुजाओं का योग तीसरी बड़ी भुजा के बराबर आ रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे दो भुजाएं ये बराबर है और एक ये √20 है। इसको हम 2√5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इनमें किन्हीं भी दो छोटी भुजाओं को जोड़ेंगे तीसरी भुजा से क्या आएगा, हमेशा बड़ा आएगा, इसलिए त्रिभुज भी बनेगा। और यहाँ पे चूंकि दो भुजा बराबर है तो अतः हम कहेंगे क्या, अतः दिया गया निर्देशांक एक समद्विबाहु त्रिभुज को निरूपित करता है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब इसके आगे का क्वेश्चन लगाने से पहले हम समझ लेते हैं वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज होते क्या है। सबसे पहले स्क्वायर यानी वर्ग की बात कर लें। वर्ग क्या होता है, ये चतुर्भुजों की बात हो रहा है। लिखेंगे क्या, वर्ग की चारों भुजाएं समान समान होती हैं। चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती हैं। प्रत्येक कोण समकोण होता है। प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है, समकोण होता है। प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। और क्या होता है इसमें, विकर्ण समान होता है, विकर्ण समान होता है, विकर्ण समान होता है। और एक चीज यह याद रखिएगा, वर्ग के आमने सामने की भुजाएं समान के साथ समांतर भी होती हैं। ये याद रखिएगा, समांतर हम किसको कह रहे हैं, आमने सामने की भुजा समान बराबर और समांतर भी होती हैं। ये वर्ग का हो गया। वर्ग के साथ ही हम समचतुर्भुज की बात कर लें। समचतुर्भुज 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 की बात करें तो ये क्या होता है, समचतुर्भुज की
चारों भुजाएं समान होती हैं, यानी यह भी वर्ग की तरह चारों भुजाएं क्या रखता है, समान रखता है। चारों भुजाएं समान होती हैं, समान होती हैं। इसमें कोई भी कोण 90 अंश का नहीं होता, यानी समकोण नहीं होता है। इसमें कोई भी कोण, जो एंगल होता है, कोई भी कोण समकोण नहीं होता। क्या नहीं होता, समकोण नहीं होता। यदि ध्यान रखिएगा, नहीं होता, समकोण नहीं होता। इसके अलावा विकर्ण असमान होते हैं। विकर्ण इसके क्या होते हैं, असमान होते हैं। विकर्ण असमान होते हैं, असमान होते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, वर्ग के भी चारों भुजाएं समान होती है और समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं। समचतुर्भुज में विकर्ण समान नहीं होता, जबकि वर्ग में विकर्ण समान होते हैं। यह इन दोनों में मुख्य अंतर है। इनके भी आमने सामने की भुजा समांतर होती है, इसके भी आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होती है। तो मेन क्या है, इसमें विकर्ण असमान होते हैं और इसमें विकर्ण समान होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आयत यानी रेक्टेंगल की। आयत की बात करें तो आयत के आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा, जिसे हम विपरीत भुजा भी कहते हैं, आमने सामने की भुजा समान होती है, समान होती है, समान होती है। इसमें भी प्रत्येक कोण कितना ऐसा होता है, 90 अंश का होता है। ये दिमाग बैठा लीजिएगा। इसमें जो विकर्ण होता है वो भी क्या होता है, समान होता है। विकर्ण समान होते हैं, विकर्ण समान होते हैं। इसके भी आमने सामने की भुजा समान और समांतर होते हैं और विकर्ण इसमें समान होते हैं। आयत से ही एक, आयत के बाद आएगा हमारा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इस चैप्टर में इसके बाद जितने भी सवाल लगेंगे ये हमें पता होना चाहिए, इसी आधार पर लगाए जाएंगे। समांतर चतुर्भुज लिखेंगे, इसमें भी आमने सामने की भुजा क्या होती है, समान होती है। आमने सामने का मतलब कई किताबों में विपरीत लिखा रहता है, उसी को कहते हैं आमने सामने की भुजा समान होती है। आमने सामने की भुजा समान होती है, ये याद रखेंगे। इसमें भी आमने सामने की भुजा क्या होती है, समान। किंतु विकर्ण इसके जो होते हैं वो क्या होता है, विकर्ण असमान होते हैं, यानी वर्ग के जैसे ही विकर्ण असमान होते हैं। और ये भी याद रखिएगा, इसके भी प्रत्येक कोण, कोई भी कोण समकोण नहीं होता है, जबकि इसमें भी प्रत्येक कोण समकोण होता है। यानी आयत और वर्ग में प्रत्येक कोण 90 अंश का बनता है, जबकि समचतुर्भुज या समांतर में कोई भी कोण 90 अंश का नहीं होता। एक 90 से कम होगा तो दूसरा 90 से अधिक ही होगा। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। अब इनमें अंतर समझ लेते हैं। मान लीजिए यह वर्ग है और यह हमारा समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज के भी चारों भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर। वर्ग के भी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। लेकिन बस अंतर क्या है, इसके विकर्ण समान होते हैं। वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, समान, जबकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक बड़ा होता है दूसरा छोटा, यानी असमानता। लेकिन ये याद रखिएगा, ये सभी लोग विकर्ण जो होते हैं कहाँ की तरफ से समद्विभाजित करते हैं, 90 डिग्री, यानी 90 अंश पर यह विकर्णों को क्या कर देते हैं, समद्विभाजित कर देते हैं। यानी इनके विकर्ण आपस में क्या होंगे, बराबर होते हैं जब कटते हैं। मतलब समचतुर्भुज के विकर्ण भी 90 अंश से समद्विभाजित करते हैं, वर्ग के भी विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। बस अंतर क्या है, वर्ग के विकर्ण समान होते हैं जबकि समचतुर्भुज के विकर्ण असमान होते हैं। ऐसे अगर हम आयत की बात करें, ये हमारा, चलिए इसी को आयत कर लेते हैं। ये आयत है और ये हमारा समांतर चतुर्भुज, और भी प्रकार से बन सकता है। इसके भी आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। इनके भी आमने सामने की भुजा समान यानी बराबर होती है। अंतर क्या है, इसके भी विकर्ण, आयत के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर,
जबकि सम समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, लेकिन इनके भी विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं 90 डिग्री के कोण पे। ये आपको इतना चीज याद रहेगा तो इसके आगे का सवाल लगाने में क्या होगा, आसानी होगी। आशा करते हैं हम लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके आगे का जो भी सवाल है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आशा करते हैं हम लोग एक बार इसे अच्छे से देखिएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर और पढ़ाई में लगे रहिए।